ठीक है, हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए, फॉर आई इक्वल टू 1, मैंने सिंपल कंपेयर किया, 1 2 3 4 5 रखा, देन 1 3 6 10 15 रखा। ठीक है, दूसरा हम लोगों का जो सॉल्यूशन था ये वाला, वो यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, 1 2 6 24 120 था वो। ठीक है, सो आई का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 चाहिए, फिर जब आई का वैल्यू 2 हो तो 2 चाहिए, 3 हो तो 6 चाहिए, 4 हो तो 24 चाहिए। तो हम लोगों ने जो एडिशन के लिए यूज किया ना वही पैटर्न है, 1 तो 1, फिर जब आई का वैल्यू 2 हो तो 2 इंटू 1, तो क्या आंसर मिलेगा 2, 3 इंटू 2 तो क्या आंसर मिलेगा 6, 4 इंटू 6 तो क्या आंसर मिलेगा 24, 24 इंटू 5 तो क्या आंसर मिलेगा 120। मतलब आप लोग को करना क्या है, सिंपल। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, ये प्लस की जगह पे क्या करना है, इनटू का साइन करना है, प्लस की जगह पे सम इक्वल टू, ओके ये देखते हैं, पहले ये रन कर देते हैं, ऐसा हो तो एक बार जस्ट टर्बो सी में आ जाते हैं। ठीक है, वॉइड मैन अवेलेबल है हम लोगों के पास, एंड उसके अंदर इंटीजर आई अवेलेबल है, और हम लोगों को सम की जरूरत थी, सम इक्वल टू मैंने 0 रखा था। क्लियर स्क्रीन चाहिए, गेट सी एच चाहिए, एंड नाउ क्या चाहिए हम लोग को, फॉर लूप चाहिए था सर, उसमें क्या होगा, आई का वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 होगा, और आई प्लस प्लस होगा। उसके अंदर हम लोग को क्या चाहिए था सर, आई का वैल्यू ऐड करते जाना है, आई का जो नया वैल्यू आता है, आई का जो नया वैल्यू आता है वो ऐड करते जाना है, सम इक्वल टू सम प्लस आई, एंड वही प्रिंट करना है। सो प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड सम, सेव करके रन करते हैं एक बार। आई डोंट नो फॉर लूप में कहाँ पहुंचे थे, फॉर राइटिंग डाउन फॉर 7.c। ठीक है, कोई एरर नहीं है, और हम लोग को आउटपुट दिख रहा है, हम लोगों ने एक स्पेस ऐड नहीं किया, मैं एक स्पेस ऐड कर देता हूँ, यहाँ स्लैश टी ऐड कर दो। ठीक है, सो हम लोग को दिख रहा है 1 3 6 10 और 15। ठीक है, उसके बाद क्या था सर, ये तो हो गया, ये वाला तो ठीक है, हम लोग को समझ में आया। नाउ नेक्स्ट वाला हम लोगों को क्या था सर, सेम था बट इनटू का साइन करना था, सेम था बट इनटू का साइन करना था, तो मैं यहाँ पे इनटू कर देता हूँ। ठीक है, एडिशन कर रहे थे, उसकी जगह पे मल्टीप्लीकेशन करना था, और रन कर रहे, तो 0 0 आ रहा है। कोई बता सकता है क्यों यहाँ पे 0 0 आ रहा है? देखो टास्क सेम ही था, करना तो यही था, बट सुलेम पूर्वा क्यों 0 आ रहा है यहाँ पे? पूर्वा, ठीक है, मुझे बता दो यहाँ पे सम का वैल्यू क्या होगा, स्टार्टिंग में सबसे स्टार्ट में सम का वैल्यू क्या होगा, 0। 0 के अंदर आप 0 इंटू 1 क्या आउटपुट मिलेगा, 0 जीरो। मिलेगा। फिर आई का वैल्यू 2 होगा, सम का वैल्यू तो क्या था, 0 ही था, 0 इंटू 2 वापिस क्या जाएगा सम के अंदर, 0, 0 इंटू 3 सम के अंदर 0, 0 इंटू 4। इन शॉर्ट जब मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हो तो सम के अंदर 1 करना पड़ता है, क्योंकि 0 में तो क्या होगा, 0 के साथ ही मल्टीप्लीकेशन होता जाएगा। ठीक है, सो हियर इट इज अवर सेकंड पैटर्न, 1 2 6 24 एंड 120। ठीक है, नाउ द लास्ट वाला हम लोगों का बचा, दैट इज 1 4 9 16 एंड 25। ठीक है, ये तो इससे इजी है, जो हम लोग नेक्स्ट वाला देख रहे हैं वो तो इससे इजी है, हम लोगों ने जो किया, दैट देयर इट इज। ठीक है, उसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं सेम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, अगर आई का वैल्यू 1 2 3 4 5 है तो क्या चाहिए, कोई सिमिलरिटी दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा मैथ सोचो, ऊपर में हम लोगों ने प्लस किया था, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, कोई सिमिलरिटी दिख रहा है? आई का वैल्यू 1 तो 1 चाहिए, 2 तो 4 चाहिए, 3 तो 9 चाहिए, 4 तो 16, 5 तो 25। ये जो नीचे प्रिंट हुआ है वो स्क्वायर है, 1 स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 स्क्वायर
4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 15। मतलब लूप तो मुझे यही चाहिए, लूप तो मुझे कौन सा चाहिए, यही वाला चाहिए, बट मुझे स्क्वायर प्रिंट करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2। टू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2। थ्री स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3। फोर स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4। मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, I इंटू I, I इंटू I। अगर I का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 होगा, वैल्यू प्रिंट करेगा तो यहाँ पे लग करेगा I इंटू I क्या आएगा, 1। तो 1 प्रिंट हो जाएगा। I का वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4 प्रिंट होगा। I का वैल्यू 3, 3 इंटू 3 9 प्रिंट होगा। I का वैल्यू 4, 4 इंटू 4 16। I का वैल्यू 5, 5 इंटू 5 25। I का वैल्यू 6। और यहाँ पे हम लोगों का कंडीशन गलत हो जाएगा। ठीक है, इजी था ये तो। सो वो भी एक बार रन करके देख लेते हैं। सिंपल क्या करना था, इन सब की जगह पे सिंपल I इंटू I प्रिंट करना था। जस्ट राइट डाउन I इंटू I। ठीक है, देन 1 4 9 16 एंड 25। ओके, सो होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थोड़ा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार ये क्लोज कर देता हूँ एंड सम प्लस I। ओके, ठीक है, नोटपैड में आ जाते हैं। हम लोगों ने इतना होमवर्क वाला टास्क किया, नाउ जस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। मुझे नेक्स्ट में ऐसा कुछ प्रिंट चाहिए। मुझे नेक्स्ट के अंदर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू, मुझे ऐसा कुछ प्रिंट करना है। ठीक है, आंसर नहीं चाहिए सामने, मुझे आंसर नहीं चाहिए यहाँ पे, सिर्फ प्रिंट में ऐसा दिखना चाहिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और लास्ट में इक्वल टू। मतलब ऐसा सोच सकता हूँ मैं, ये पैर है, 1 के बाद प्लस, 2 के बाद प्लस, 3 के बाद प्लस, 4 के बाद प्लस। मतलब ऐसा प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, प्रिंट एफ %d प्लस का साइन और I। और I का लूप हम लोग चला लेंगे 1 to 5 तक। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम आएगी सर, 5 के बाद इक्वल टू आ रहा है, 5 के बाद इक्वल टू आ रहा है, बाकी सबके बाद आपको क्या चाहिए, प्लस का साइन चाहिए। सो जस्ट राइट डाउन, पहले तो मैं फॉर लूप कंप्लीट कर देता हूँ। फॉर लूप मुझे यही चाहिए, I = 1, I <= 5 एंड I++। तो सिर्फ अगर आपने ऐसा लिखा तो आउटपुट में ऐसा आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने हर एक वैल्यू के बाद प्लस प्रिंट किया है, हर एक वैल्यू के बाद प्लस को प्रिंट किया है। मुझे लास्ट में क्या चाहिए था, इक्वल टू। सो जस्ट राइट डाउन इफ I =5। अगर I का वैल्यू 5 आता है, अगर I का वैल्यू 5 आता है तो क्या करना पड़ेगा सर, तो इक्वल टू प्रिंट करो। और बाकी सबके लिए प्लस ही प्रिंट करो, बाकी सबके लिए प्लस प्रिंट करो। तो अगर I का वैल्यू 1 होगा, चेक करेगा 5 है, नहीं सर, तो 1 प्लस। I का वैल्यू 2 होगा, सर 5 है, नहीं, 2 प्लस। I का वैल्यू 3 होगा, सर 3 = 5, नहीं, 3 प्लस। 4 = 5, नो, 4 प्लस। I का वैल्यू 5, 5 = 5, यस, देन 5 और इक्वल टू का साइन प्रिंट होगा। और बाकी आउटपुट नहीं चाहिए अभी, मुझे सिंपल यही टास्क करना है। ठीक है, सिंपल मुझे यही टास्क करना है। सो अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके सामने मुझे होमवर्क में सिर्फ इतना सिंपल चाहिए, दैट इज 1 + 2 - 3 + 4 - प्रिंट होना चाहिए। मुझे आउटपुट से मतलब नहीं है सामने, सिर्फ ऐसे प्रिंट होके आना चाहिए। ठीक है, सो ये तो हम लोगों को पता है, इवन नंबर वाली कंडीशन है। ठीक है, इवन नंबर वाली कंडीशन है ये तो। ये मैं स्लाइड कर देता हूँ कि भाई ये इसके लिए था। ठीक है, इसमें से बहुत सारे होमवर्क है, बट थोड़ा ही रखते हैं। 1 + 2 + 3 - 4 + 5 इक्वल टू। ठीक है, एक ऐसा आना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट एक कर देते हैं जस्ट।
ठीक है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस, सिर्फ प्रिंट होके आना चाहिए, आउटपुट नहीं चाहिए, अभी भी मैं यही बता रहा हूँ। ठीक है, आप सोचो सिर्फ प्रिंट होने में कैसा लगेगा। तो अगर मुझे ये फैक्टोरियल वाला करना है, मान लो हम लोग होमवर्क नहीं रख रहे, फैक्टोरियल वाला करना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट फॉर क्या चाहिए था सर, 1 के बाद फैक्टोरियल का साइन और प्लस 2 के बाद फैक्टोरियल का साइन 3 के बाद, मतलब सबके बाजू में सेम है, सिर्फ 5 के लिए अलग चाहिए। 5 के लिए प्लस की जगह पे इक्वल टू चाहिए, सेम टास्क है। फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, जस्ट राइट डाउन हियर printf, या इफ कंडीशन लिख लेते हैं पहले, इफ आई डबल इक्वल टू 5, अगर आई का वैल्यू 5 है तो printf परसेंटेज डी के बाद फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का साइन इक्वल टू, और यहाँ पे आई। फैक्टोरियल का तो साइन ही प्रिंट करना था, ऐसा फाइंड नहीं करना है फैक्टोरियल। एल्स में क्या आएगा, एल्स में भी सेम, बट लास्ट में क्या आएगा, प्लस का साइन। सो जब 5 आएगा तो 5 फैक्टोरियल इक्वल टू प्रिंट होगा, और बाकी सबके लिए 1 2 3 फैक्टोरियल प्लस प्रिंट होगा। तो ये टास्क भी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे भी। ओके, लेट्स जस्ट हम लोग को ऐसा करना है that 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 equal to, okay, 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 equal to, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इजी, ऑड नंबर के लिए करना है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो होमवर्क। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम है, इजी है। अभी तो सिर्फ हम लोग को ये प्लस माइनस किसके पीछे आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग को सिर्फ चेक करना है, हो जाएगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, ये 2 के अंदर हम लोगों ने इजी टास्क किया है, कुछ नया नहीं था इसके अंदर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, नो सर। पूर्वा? ओके, ठीक है, मैं ये सेव कर देता हूँ, लाइक जस्ट गो विथ मैथ सीरीज लिख देता हूँ। ठीक है, कि आपको देना है होमवर्क में, अभी सेंड नहीं कर रहा, इसकी डायरेक्ट फाइल सेंड कर देंगे, ये मैं सेव नहीं कर रहा हूँ अभी। ओके, नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। मुझे क्या प्रिंट करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब अगर 5 का टेबल है तो हम लोग लिखते हैं 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। तो मुझे सिंपल क्या टास्क करना है सर, मुझे यूजर से डेटा लेना है, मुझे यूजर से डेटा लेना है, और यूजर ने जो डेटा डाला, मान लो उसने 10 डाला तो 10 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, अगर उसने 20 डाला तो 20 का टेबल प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, सो यूजर से डेटा लेने के बाद मुझे टास्क करना है, यूजर से डेटा लेने के बाद का मुझे टास्क करना है, सिंपल। 5 का होता तो क्या आउटपुट चाहिए था, ऐसा कुछ चाहिए था, अप टू 10 चाहिए। ठीक है, 5 इंटू 10 तक। ठीक है, ये अप टू मुझे 10 तक चाहिए था। ओके, बट नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सर, ये होगा कैसे, हम लोगों को फॉर लूप के अंदर करना है, ये टास्क मुझे फॉर लूप की मदद से करना है। ठीक है, सो पहले तो मैं यूजर से एक नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, सिंपल, लाइक प्रिंटफ एंटर नंबर। ठीक है, प्रिंटफ एंटर नंबर, और स्कैन कर लेते हैं, यूजर से लेना है मतलब स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसन एन। ठीक है, सो अभी मेरा एन किसके अंदर स्टोर, एन के अंदर क्या स्टोर होगा सर, एन के अंदर यूजर ने 5 डाला है। ठीक है, यूजर ने रन करने के टाइम पे 5 स्टोर किया, तो एन के अंदर 5 आ रहा है। तो मुझे इतना पता चला कि सर ये जो पूरी लाइन है मुझे वहां पे क्या स्टोर करना है, मतलब यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है सर, मुझे यहाँ पे एन को प्रिंट करना है, मुझे यहाँ पे एन को प्रिंट करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग,
5 × 1 = 5, 5 × 2 5 × 3, कहाँ तक जाना है सर? ये 10 बार होना चाहिए, 5 × 10। तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप जो अपना होगा, फॉर लूप को 10 बार चला दूंगा। हम लोग को 10 बार प्रिंट करना है। 5 × 1 5 × 2 5 × 3, ऐसे कितनी बार चाहिए? 10 बार। तो एक टाइम के लिए मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि सर इंटू तो ठीक है, मुझे इंटू तो डायरेक्ट प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, आई का वैल्यू प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि आई का लूप मैंने 1 to 10 चलाया है, तो पहले आई का वैल्यू 1 होगा, 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो एन का वैल्यू तो 5 होगा, और एन का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि यूजर ने n = 5 डाल दिया है। अभी n लिखोगे वहां तो ऑलवेज 5 ही प्रिंट होने वाला है, ठीक है, वो तो फिक्स डेटा हो गया। वैसे भी टेबल में हम लोगों को स्टार्टिंग में 5 फिक्स चाहिए था। हम लोगों को 1 2 3 का हम लोगों को ऑप्शन चाहिए था, वो भी हम लोगों ने क्रिएट किया कि सर आई का लूप हम लोग चला देंगे और उसको 10 बार चलाएंगे। 1 i = 1, i <= 10, i प्लस प्लस। तो आई भी मुझे मिल जाएगा 1 2 3 4 5। बट यहाँ पे आंसर कैसे मिलेगा? एनीवन? सुलेम, पूर्वा? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मुझे मल्टीप्लीकेशन 5 कब मिलता है सर? जब n का वैल्यू 5 और i का वैल्यू 1 हो, तो मैं n इंटू आई कर दूं। अगर n इंटू आई तो यहाँ पे 5 मिलेगा। फिर i का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू तो फिक्स ही है, मैं वापस n इंटू आई कर दूं तो 10 मिलेगा। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे क्या प्रिंट करना पड़ेगा? n इंटू आई। उसमें से n फिक्स था, i का वैल्यू पहले 1 होगा तो n इंटू 1 5, 5 इंटू 1 दैट इज 5। i का वैल्यू 2 होगा, 5 इंटू 2 10। i का वैल्यू 3, 5 इंटू 3 15। तो आपका टास्क कुछ इस तरीके से होगा। हम लोग डायरेक्ट टर्बो में करते हैं, या ऐसा हो तो यहाँ पे ड्राई रन कर देते हैं, ठीक है। टास्क कुछ इस हिसाब से होगा, दैट इज योर फॉर लूप i = 1, i <= 10 एंड i प्लस प्लस। उसके अंदर सिंपल सा टास्क होगा, यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज प्रिंट एफ। मुझे 3 वैल्यू प्रिंट करनी है। कौन सी? ये स्टार्टिंग वाली आई की वैल्यू और उसका मल्टीप्लीकेशन, 3 वैल्यू प्रिंट करनी है। जस्ट राइट डाउन %d। फिर मुझे इनटू का साइन चाहिए, फिर मुझे वापस वैल्यू चाहिए %d, इक्वल टू का साइन चाहिए, वापस वैल्यू चाहिए %d। सर पहला %d किसके लिए आएगा? पहला %d किसके लिए आएगा? दैट इज फॉर n। सर दूसरा %d उसमें क्या चाहिए? 1 2 3 4 5, मतलब वो कौन सा आएगा? i, क्योंकि i के अंदर ही लूप में क्या चल रहा है? पहले i का वैल्यू 1 2 3 और लास्ट में क्या आएगा? n इंटू आई, n इंटू आई। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ड्राई रन अच्छे से कंप्लीट करते हैं। i का वैल्यू 1 है, i <= 10, n का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, तो n = i लिख देते हैं डायरेक्ट, और i प्लस प्लस, ठीक है। इतनी चीजें मेरे पास अवेलेबल है, और आउटपुट में आ जाते हैं। ठीक है, i का स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा सर? i का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से। So is it 1 <= 10? Yes sir, 1 <= 10। Just write down n into i। अभी n यूजर ने कुछ भी लिया हो सकता है, हम लोग 5 मान रहे हैं कि यूजर ने 5 डाला होगा। So n into i मतलब, n into i मतलब 5 into i। 5 into i क्या मिलेगा? 5 into i 5 ही मिलेगा। आउटपुट में आ जाते हैं। सर पहले n का वैल्यू, पहले n का वैल्यू, तो n का वैल्यू फिक्स है 5, तो 5 प्रिंट होगा। मल्टीप्लीकेशन का साइन, i का वैल्यू प्रिंट होगा, और n इंटू आई प्रिंट होगा। n इंटू आई मतलब 5 इंटू 1 दैट इज ऑल्सो 5। अब क्या हो जाएगा? i प्लस प्लस, तो i का वैल्यू 2, i का नया वैल्यू 2, 2 <= 10। यस, लूप के अंदर आएगा। n इंटू आई मतलब 5 इंटू 2,
प्रिंट करेगा। सर क्या प्रिंट करना है पहले में n का वैल्यू क्या था 5 इंटू का साइन i का वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू n इंटू आई मतलब 5 इंटू 2 दैट इज 10 i प्लस प्लस i का वैल्यू 3 नया वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 10 5 इंटू 3 आउटपुट में आएंगे n का वैल्यू i का वैल्यू और n इंटू आई का वैल्यू। इस तरीके से वो 10 तक चेक करेगा। इसी सेम तरीके से 10 तक चेकिंग होगा और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी मिलता जाएगा। ठीक है, अप टू 10 तक के लिए। ओके, ट्राई करते हैं हम लोग प्रोग्राम में किस तरीके से वर्क हो रहा है। जस्ट अल्टर FN void main इंटीजर i और n भी चाहिए था यूजर से। ठीक है, यूजर से ले लेते हैं printf scanf %d %n। ठीक है, फॉर लूप क्या चलेगा सर? फॉर लूप हम लोगों ने सोचा था i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू 10 और कैप्स लॉक हो चुका है i लेस देन इक्वल टू 10 और लास्ट में i प्लस प्लस। इसके अंदर क्या प्रिंट करना था सर? एक ही प्रिंटफ लिखना था, वो 10 बार रन होगा। एक ही प्रिंटफ लिखना है, वो 10 बार रन होगा। %d इंटू %d इक्वल टू %d और उसके बाद नई लाइन में आना था, सो एक स्लैश n 5 इंटू 1 प्रिंट हुआ, फिर नई लाइन में आके 5 इंटू 2। पहला %d किसके लिए चाहिए? n के लिए, जो फिक्स वैल्यू था यूजर जो डालेगा वो। नेक्स्ट क्या था सर? i का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 और लास्ट में सर दोनों का मल्टीप्लिकेशन डॉट cpp कर देते हैं एंड फॉर टेबल डॉट सी एंड रन कर देते हैं। ठीक है, एंटर द नंबर। तो हम लोगों को 5 का टेबल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई बड़ा वैल्यू डालते हैं लाइक समथिंग 12। सो 12 का टेबल भी दिख रहा है। इन शॉर्ट आप लोग यहाँ पे टेबल लिख सकते हो जिसका भी आपको चाहिए। 23 तो 23 का टेबल भी मिल जाएगा। सो दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन टेबल यूजिंग फॉर लूप। दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन टेबल यूजिंग फॉर लूप। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन टेबल हो चुका है यहाँ पे एंड ठीक है, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। एक सेकेंड ना। ओके, सुमित सर ने मुझे कुछ गूगल मीट का बताया था कि आप लोगों को गूगल मीट पे चलेगा ऐसा कुछ, आपको गूगल मीट पे जाना है। एनीवन किसी ने सर को बताया था? पूर्वा, सुलेम, नहीं सर। पूर्वा। सर उस पर रिकॉर्डिंग नहीं होती ना, इसलिए नहीं बोल रहा था। नहीं, एक्चुअली सर ने इसीलिए मुझे बोला कि हम लोग का जो जूम में होता है वो बार बार हम लोगों को मतलब बंद करके जाना पड़ता है, फिर वापस ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 40 मिनट्स का ही हम लोग को टाइम मिलता है। तो सर मुझे ऐसा बोल रहे थे कि गूगल मीट पे स्टार्ट कर दो क्लास और गूगल मीट पे स्टार्ट होने के बाद आप लोगों को जूम पे जाना है। मतलब गूगल मीट भी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एज वेल एज आपको जूम से भी लॉग इन करना पड़ेगा। वो आपके लिए हो जाएगा। मतलब जूम और गूगल मीट दोनों के लिए आपको एक ही टाइम पे दोनों स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो आपके लिए अवेलेबल है कि आपको पूरा 1 घंटा मिलेगा, वरना यहाँ पे 40 मिनट का ही अपना पहला सेशन होता है। फिर दूसरी बार चालू करते हो तो दूसरी बार 40 मिनट्स होता है। ठीक है, सो सर ने मुझे इतना बोला ऐसा कि वो लोग मतलब उनको करना है ऐसा गूगल मीट के ऊपर, तो ये बीच में ब्रेक ना आए ऐसा।
सो अगर वैसा करना है तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको लॉग इन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको गूगल मीट पे आपका जो ईमेल आईडी है उससे आप रजिस्टर करोगे और गूगल मीट स्टार्ट करोगे। नाउ सेकंड जो आपका जूम है तो आपको मोबाइल और लैपटॉप दोनों में से लॉग इन करना पड़ेगा तो ही पॉसिबल होगा। मोबाइल और लॉगिन सॉरी मोबाइल और लैपटॉप दोनों में से लॉग इन करोगे तभी आपको इनफाइनाइट टाइम के लिए पॉसिबल है, वरना ऑलवेज 40 मिनट का ही सेशन होगा आपके लिए। सो ऐसा कुछ है अगर आपको ज्वाइन कर मतलब यूज करना है तो। स्टिल देखते हैं, कोई बात नहीं, ये लेक्चर के बाद मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आपको जूम और गूगल मीट दोनों वाला करना है तो एक बार ग्रुप में डाल देना कि सर वही करना है, इनफाइनाइट चले वैसा वाला, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से टास्क करना पड़ेगा आपको। ओके अभी ये मैं ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ, 1 ही मिनट बाकी है, रिजॉइन कर लो। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर।